औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक मॉडल। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्कवर हुए तो साइंटिस्ट ने सोचा कि इसके लिए कोई स्पेसिफिक मॉडल होना चाहिए। तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल आया था, तो उसमें भी बहुत से ड्रॉबैक्स थे। फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया था, उसमें भी ड्रॉबैक्स थे। उसमें जो अहम ड्रॉबैक्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में वो ये था कि इलेक्ट्रॉन के लिए कोई फिक्स पाथ नहीं था जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सके। दूसरी बात कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करता है। रदरफोर्ड ने कहा था जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी इमिट करेगा तो अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियर, लेकिन ऐसे कुछ नहीं होता। तो और तीसरी बात कि ये स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन नहीं कर सका रदरफोर्ड मॉडल। तो फिर बोहर ने अपना एक मॉडल पेश किया जिसको बोहर एटॉमिक मॉडल कहते हैं इन 1913, ठीक है, एंड गिव्स सम पास्टुलेट। तो सबसे पहले जो पास्टुलेट है वो ये है कि जो बोहर का मॉडल है वो बेस्ड करता है प्लैंक थ्योरी पे। प्लैंक थ्योरी में जो एन था वो एन बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और वो एन बेसिकली एनर्जी लेवल को शो करता है, ऑर्बिट को शो करता है, लेकिन प्लैंक उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। बोहर ने उसी चीज़ को फर्दर एक्सप्लेन किया कि जो प्लैंक थ्योरी में एन है वो बेसिकली एनर्जी लेवल्स है, ऑर्बिट है या शेल है। सो फिर दूसरा पास्टुलेट के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स सर्कुलर पाथ। सो एन अगर 1 होगा तो के शेल होगा, 2 होगा तो एल होगा, एम एन ओ पी एंड सो ऑन, आप जाते जाएं। फिर उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है किसी भी शेल में अगर वो मोशन करे तो ना तो वो एनर्जी रिलीज करेगा ना वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो किसी भी फिक्स ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। फिर उसने ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन शेल में या उन ऑर्बिट्स में सर्कुलेट करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटाइज हो, मतलब h mvr h/2 पाई के बराबर हो। और n क्या है? क्वांटाइज। क्वांटाइज का मतलब है कि इंटीग्रल मल्टीपल हो, मतलब 1 2 3 4 5 6 7। इंटीग्रल मल्टीपल बेसिकली उसको कहते हैं जो इवनली डिवाइड हो सकते हैं, मतलब 10 का जो है 5 है, 5 2s are 10, सो दैट इज कॉल्ड इंटीग्रल मल्टीपल। सो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन शेल में घूमेगा जिसमें जो h/2 पाई हो या 2h/2 पाई हो या 3h/2 पाई हो या 4h/2 पाई हो, ठीक है। सिर्फ इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेगा। फिर एंगुलर मोमेंटम को अगर आप देखें ये क्वांटाइज इसलिए है, इसकी वैल्यू सिर्फ n के साथ चेंज होगी। क्यों? इसलिए जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो तो कांस्टेंट होता है, इस शेल में हो या इस शेल में हो। लेकिन अगर आप देखें इस न्यूक्लियस के नज़दीक जो शेल है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ज़्यादा होती है और रेडियस कम है। सिमिलरली जो ऊपर वाला शेल है जो दूसरा है इसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो कम है लेकिन रेडियस ज़्यादा है। सो ये V और R एक दूसरे को क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं। मास ऑलरेडी कांस्टेंट है तो इसलिए जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्वांटाइज है और इसकी वैल्यू सिर्फ n से चेंज होती है, मतलब 1 2 3 4 एंड 5। फिर तीसरी बात, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तो इस लोअर शेल से अपर शेल में जाएगा। अगर वही एनर्जी इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो अपर शेल से लोअर शेल में आएगा और वो जो फोटॉन रिलीज करेगा उसकी एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है अकॉर्डिंग टू प्लैंक थ्योरी, जो NH फ्रीक्वेंसी के बराबर, मतलब del E इज इक्वल टू h इंटू न्यू मीन फ्रीक्वेंसी, और अगर आप n डालें तो इट बिकम्स क्वांटाइज। तो ये कुछ अहम पास्टुलेट्स थे बोहर एटॉमिक मॉडल के, ठीक है। फिर बोहर एटॉमिक मॉडल में थोड़ी बहुत जो इसमें चेंज लेकर आए वो समरफेल्ड था। समरफेल्ड ने सिर्फ ये कहा था कि ये जो सर्कुलर पाथ है ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस इन ओवल पाथ। लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है, सो इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे।